हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हम बता चुके हैं रोड मैप के बारे में कि मास्टर्स आना है तो आप लोग रोड मैप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से आज हम बैचलर्स का भी बता देते हैं कि बैचलर्स पढ़ने आना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा जो इम्पोर्टेंट है। उससे आपका पैसा एकदम वेस्ट नहीं होगा। आप लोग ईजिली हर एक काम करके स्मूथली स्टेप बाय स्टेप ईजिली आ सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको स्टार्ट क्या करना है, बैचलर्स करने आना है तो आप 12th पास हो गए। बट एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जर्मनी में आने के लिए 13 ईयर्स का ये लोग क्वालिफिकेशन मांगता है। हम लोग 12th तक किए हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि एलकेजी यूकेजी जोड़ लिए, ऐसा नहीं होता है। 13 ईयर्स का इन लोग को चाहिए, तो उसमें आप दो रास्ता होता है करने का बैचलर्स। या तो आप इंडिया से ही एक कॉलेज में एडमिशन करा लो, 1 साल की वहाँ पे डिग्री लो, उसके बाद आप अप्लाई कर दो। ठीक है, पूरे डिग्री कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर यहाँ 1 साल कॉलेज करने के बाद आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप कॉलेज में अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या है, अगर आप 1 साल वहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर 1 साल बचा है। आपको बस वो कॉलेज पास करना है। आप नॉन स्कूलिंग जैसे भी करना है करो, वो आपकी मर्जी है। बस 1 साल आपको चाहिए। उस साल में आप क्या कर सकते हो, अपना आइल्स का एग्ज़ाम प्रिपेयर करके दे सकते हो। आइल्स एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद से आप एपीएस जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो। एपीएस क्योंकि टाइम लगता है, 50 दिन लगता है वो आने में, तो आप लोग ये सब अप्लाई कर लोगे, सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लोगे। उसके बाद से आपका 1 साल पूरा हो जाता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो नॉर्मली। और अप्लाई करने के लिए क्या है, डाट यूनिवर्सिटी है, DAT.DE यूनिवर्सिटी, उस पर आप चेक करके यूनी असिस्ट पे भी चेक अप्लाई कर सकते हो। फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है, उस पर से भी अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारा मेथड है, भी किसी तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आपको 12th के बाद अगर डायरेक्ट जर्मनी आना है वो भी आप कर सकते हो। आप 12 ईयर्स का एजुकेशन लेके अपने इंडिया से आप डायरेक्ट जर्मनी आ सकते हो। 1 साल आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा। आपको डायरेक्ट कॉलेज नहीं मिलेगा। 13 साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसका रूल है, वो कैंसिल नहीं किया जा सकता कि आप 12th के बाद डायरेक्ट बैचलर्स नहीं कर सकते। आप इंडिया से करके आओ, या फिर आपको यहाँ पे 1 साल कोई से स्कूलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप बैचलर्स में एडमिशन करा सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ से अगर 1 साल 12th के बाद यहाँ से अगर कुछ क्लास करते हो, तो 1 साल में आपको पता है 12-12.5 लाख रुपए खर्चा होना है। आप पार्ट टाइम जॉब कर पाओगे नहीं कर पाओगे, छोटे रहोगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका 12.5 लाख रुपए तक खर्च हो जाएगा, उसके बाद जाके कॉलेज मिलेगा। तो मेरा ओपिनियन जो है वो क्या है कि आप लोग 12th के बाद किसी नॉन स्कूलिंग या किसी कॉलेज में एडमिशन करा लो। एडमिशन करा के 1 साल की डिग्री ले लो। उसके बाद से आप जो भी स्टेप बताएं वो सब स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लो, इजीली हो जाएगा। उसके बाद से आप अप्लाई करके, अगर आपका हो जाता है अप्लाई, उसके बाद से अगर ऑफर लेटर कॉलेज से मिल जाता है, तो कॉलेज से ऑफर लेटर मिलने के बाद आप सीधा आप ब्लॉक अमाउंट अपना देख सकते हो। ब्लॉक अमाउंट कर लो, उसके बाद वीएफएस में अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेटर लेने के बाद आप अपना इंटरव्यू के लिए हो जाओगे। इंटरव्यू देने पे उसके बाद आपको यहाँ पे रूम रेंट भी लेना पड़ेगा। तो वीएफएस पे अपॉइंटमेंट लेने के बाद हो जाता है 90-95% हो जाता है। आपको थोड़ा बहुत सीखना होता है, वो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो सबका हो जाता है, इतना है। आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है वीएफएस से। पे जर्मनी में एकोमोडेशन, जो कि रहना कहाँ है, वो सर्च करना चालू कर दो। उसका भी वेबसाइट है, उसका हम वीडियो काफ़ी सारा बना चुके हैं ऑलरेडी। तो आप उस पर जाकर अप्लाई कर दो, क्योंकि वो टाइम लेता है, 2 महीने टाइम लगता है, तब जाके आपको रूम मिलता है। तो फिर आप लोग वीज़ा मिलने के बाद आप लोग ईजिली आ सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम का। तो यही नॉर्मल सा रोड मैप है, और इस रोड मैप को आप लोग फॉलो करोगे, आपको किसी से प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है फिर भी, तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करना, हम आपको बताएंगे।